रुकिए, क्या आपको भी मैथ्स से डर लगता है? क्या नंबर्स को देखते ही आपका सिर घूमने लगता है? तो आज इस डर को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं संख्या पद्धति, यानी नंबर सिस्टम का वो सीक्रेट चैप्टर, जिसे पढ़कर टॉपर बनते हैं। अगले कुछ मिनट में आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट का ऐसा बल्ब जलेगा कि आप सवाल देखते ही आंसर बता देंगे। पेन और पेपर उठा लीजिए, क्योंकि आज हम सीधे 100% स्कोर का टारगेट सेट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बुनियादी बात, आखिर संख्या होती क्या है? भाई, किसी भी चीज को गिनने, नापने या नाम देने के लिए हम जिस मान का इस्तेमाल करते हैं, वही संख्या है। और पूरी दुनिया में जो सिस्टम सबसे ज्यादा चलता है, उसे कहते हैं दार्शनिक प्रणाली, यानी डेसिमल सिस्टम। इसमें सिर्फ 10 जादुई अंक होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। पूरी दुनिया की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी मैथ्स इन्हीं 10 अंकों पर टिकी है। और याद रखिए, आपके एग्जाम में इस अकेले टॉपिक से हर साल 2 से 3 सवाल पक्के आते हैं, इसीलिए 1 सेकंड भी मिस मत करना। अब आते हैं उस ट्रिक पर जहां 90% स्टूडेंट्स गलती करते हैं, कॉमा लगाने का नियम। हमारी इंडियन नंबर सिस्टम में पहला कॉमा हमेशा पीछे से 3 अंकों के बाद लगता है, और उसके बाद हर 2-2 अंकों पर। स्क्रीन पर देखिए 43 करोड़ 25 लाख 23,716। इसे हम पढ़ेंगे 43 करोड़ 25 लाख 23,716। याद रखने का सीधा हैक, पहले 3 कदम फिर 2-2 कदम। लेकिन जब आप विदेश जाएंगे या इंटरनेशनल लेवल पर बात करेंगे, तो वहां लाख या करोड़ नहीं चलता, वहां चलता है मिलियन और बिलियन। और इसका नियम बहुत सिंपल है। इसमें हमेशा, हर बार सिर्फ 3-3 अंकों के बाद ही कॉमा लगाया जाता है। जैसे इसी नंबर को देखिए, 432,52,716। इसे हम पढ़ेंगे 432,523,716। यानी हर ग्रुप में 3 ही लोग बैठेंगे। चलिए देखते हैं कि आपने क्या सीखा। स्क्रीन पर पहला सवाल है 5,09,60,000। 9 को अंकों में लिखिए। कई लोग इसे गलत कर देते हैं, लेकिन टॉपर हैक क्या कहता है? जो जगह खाली छूटे वहां चुपचाप 0 बैठा दो। इसलिए इसका सही जवाब होगा 5,09,60,009। वहीं दूसरा सवाल देखिए, 7,08,048। इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से इसका सही जवाब होगा 7,08,048। इस ट्रिक को हमेशा याद रखना। अब बात करते हैं रोमन नंबर की, जो दिखने में जितने स्टाइलिश हैं, समझने में उतने ही आसान। आपको बस 7 सिंबल्स याद रखने हैं, IVXLCDM। जब भी कोई बड़ा नंबर आए तो उसे तोड़ दीजिए, जिसे हम ब्रेकिंग मेथड कहते हैं। उदाहरण देखिए 76। इसे तोड़िए, L का मतलब 50, 2X का मतलब 10 और 10, और VI का मतलब 6। सबको जोड़ दीजिए, आंसर आ गया 76। है ना बिल्कुल आसान? क्या आपको पता है कि आपका कंप्यूटर या मोबाइल आपकी भाषा नहीं समझता? उसे सिर्फ 2 ही चीजें समझ आती हैं, 0 और 1। इसे हम बाइनरी संख्याएं या कंप्यूटर की भाषा कहते हैं। इन दोनों अंकों को बिट यानी बिट कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 अंक हैं। इसीलिए इसे द्विआधारी यानी बेस 2 प्रणाली कहते हैं। आज आप जो भी रील्स या वीडियो देख रहे हैं, वो सब बैकग्राउंड में इसी 0 और 1 का खेल है। अब एग्जाम का सबसे हॉट टॉपिक, किसी नॉर्मल नंबर को बाइनरी में कैसे बदलें। मान लीजिए हमें 32 को बदलना है। कुछ मत करिए, बस उसे 2 से भाग देते जाइए, और जो भी शेष फल यानी रिमाइंडर बचे, उसे साइड में लिखते जाइए। जब आप नीचे से ऊपर की तरफ इन बचे हुए नंबर्स को लिखेंगे, तो जादुई रूप से आपका आंसर आ जाएगा। तो 32 का बाइनरी कोड बना, एक 00000। इसे रटना नहीं है, बस इस प्रोसेस को समझ लीजिए। अब इसका उल्टा करते हैं। अगर एग्जाम में बाइनरी कोड दे दिया जाए और कहें कि नॉर्मल नंबर बताओ, तो क्या करेंगे? जैसे परीक्षाओं में पूछा गया, यह सवाल देखिए, 10110 2। इसके लिए हम पीछे से शुरू करेंगे और 2 की घात यानी पावर्स ऑफ 2 से गुणा करते जाएंगे। कैलकुलेशन देखिए, 16 + 0 + 4 + 2 + 0। सबको जोड़ने पर मिला 22। बधाई हो, आपने एग्जाम का एक बेहद कठिन सवाल चुटकियों में सॉल्व कर लिया। अगला कॉन्सेप्ट है स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, और वास्तविक मान यानी फेस वैल्यू। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। इस नंबर
364 में 7 की कीमत क्या है? क्योंकि ये 70,000 की जगह पर बैठा है, इसलिए इसका स्थानीय मान हुआ 70,000। लेकिन इसका चेहरा तो 7 जैसा ही है, इसलिए वास्तविक मान हुआ सिर्फ 7। एग्जाम में अक्सर इनका अंतर पूछा जाता है, जैसे 70,000 में से 7 घटाया तो 69,993। यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी और सीक्रेट नोट कर लीजिए, जो अक्सर परीक्षाओं में फंसाने के लिए पूछा जाता है। शून्य यानी शून्य एक ऐसा अनोखा अंक है जिसका स्थानीय मान प्लेस वैल्यू और वास्तविक मान फेस वैल्यू हमेशा शून्य ही रहता है, चाहे वो संख्या में किसी भी स्थान पर क्यों ना बैठा हो। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि किसी संख्या में शून्य का अंतर क्या होगा, तो सीधे आंख बंद करके शून्य पर टिक लगा देना। चलिए अब फटाफट नंबर्स की पूरी फैमिली से मिल लेते हैं। सबसे पहले आती हैं प्राकृत संख्याएं, जिन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। बहुत सिंपल है, गिनती में इस्तेमाल होने वाली सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, और ये अनंत इन्फिनिटी तक जाती हैं। ध्यान रखिए, इसमें शून्य शामिल नहीं होता, क्योंकि हम कभी किसी चीज की गिनती शून्य से शुरू नहीं करते। अब अगर इसी प्राकृत संख्याओं के परिवार में हम शून्य यानी शून्य को भी शामिल कर लें, तो जो नया परिवार बनता है उसे हम पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स कहते हैं। इसकी शुरुआत शून्य से होती है, शून्य, 1, 2, 3, 4 अनंत तक। यहां से एक सीधा सवाल बनता है, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? जवाब है हाँ, लेकिन क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि शून्य प्राकृत नहीं है। जब जिंदगी में नफा और नुकसान दोनों होता है, तो हमें प्लस और माइनस दोनों की जरूरत पड़ती है। यहीं से जन्म होता है पूर्णांक यानी इंटीजर्स का। इसमें सभी धनात्मक पॉजिटिव संख्याएं, ऋणात्मक नेगेटिव संख्याएं और शून्य शामिल होते हैं। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। याद रखिए, शून्य न तो पॉजिटिव है और न ही नेगेटिव, ये बिल्कुल न्यूट्रल है। ये तो आप बचपन से जानते हैं, लेकिन एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जो संख्याएं 2 से पूरी तरह कट जाती हैं, यानी जिनका रिमाइंडर शून्य बचता है, उन्हें सम संख्याएं इवन नंबर्स कहते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8। और जो 2 से नहीं कटती, उन्हें विषम संख्याएं ऑड नंबर्स कहते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7। एक बात और, क्या शून्य एक सम संख्या है? गणितीय नियमों के अनुसार शून्य को सम संख्या की कैटेगरी में ही रखा जाता है। अब आ गया इस चैप्टर का सबसे बड़ा विलन और एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक, अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स। ये वो जिद्दी संख्याएं हैं जो या तो सिर्फ खुद से कटती हैं या फिर भगवान से यानी 1 से। इनके केवल और केवल 2 गुणनखंड फैक्टर्स होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11। यहाँ सबसे बड़ा हैक ये है कि 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य, और 2 इकलौती ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य भी है। अभाज्य का ठीक उल्टा होती है भाज्य संख्याएं यानी कॉम्पोजिट नंबर्स। ये वो संख्याएं हैं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, यानी ये एक और खुद के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी कट जाती है, जैसे 4, 6, 8, 9, 10। ध्यान दीजिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? कई लोग 2 या 3 बोल देते हैं, लेकिन सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं जोड़ियों की। सह अभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम नंबर्स संख्याओं का ऐसा जोड़ा होता है जिनके बीच 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता, यानी उनका महत्तम समापवर्तक HCF हमेशा 1 होता है। उदाहरण के लिए 4, 9 को देखिए, 4 और 9 दोनों अलग अलग भाज्य हैं, लेकिन एक साथ देखने पर इनके बीच 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसीलिए ये सह अभाज्य है। अब एंट्री होती है परिमेय संख्याओं की, जिन्हें हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। कोई भी ऐसी संख्या जिसे हम बटे के रूप में यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। बस एक शर्त है, नीचे वाला नंबर Q कभी शून्य नहीं होना चाहिए। उदाहरण 2/3 -5/7, और हाँ, नॉर्मल 4 भी परिमेय है क्योंकि इसे 4/1 लिख सकते हैं। यहां तक कि शून्य भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय का दुश्मन अपरिमेय संख्याएं यानी इरेशनल नंबर्स, जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। आमतौर पर जो संख्याएं रूट के अंदर फंस जाती हैं और बाहर नहीं निकल पाती, वे अपरिमेय होती हैं।
जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5। और यहाँ सबसे बड़ा एग्जाम हैक, पाई। पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि इसका मान 22/7 एक परिमेय संख्या माना जाता है। ये सवाल कई बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। ये कॉन्सेप्ट बहुत छोटा है, लेकिन नंबर पक्के दिलाता है। उत्तरवर्ती या अनुवर्ती, सक्सेसर का मतलब होता है ठीक बाद वाली संख्या। इसके लिए दी गई संख्या में बस +1 कर दीजिए। जैसे 99 की उत्तरवर्ती होगी 100। वहीं पूर्ववर्ती, प्रीडिसेसर का मतलब होता है ठीक पहले वाली संख्या। इसके लिए संख्या में से -1 कर दीजिए। जैसे 100 की पूर्ववर्ती होगी 99। एकदम आसान। वीडियो के अंत में जानिए गणित के एक अद्भुत जादू के बारे में। रामानुजम संख्या 1729। हमारे महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम जी ने बताया था कि यह दुनिया की सबसे छोटी ऐसी संख्या है जिसे दो अलग अलग तरीकों से दो घनों, क्यूब्स, के जोड़ के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब और 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, दोनों का जवाब 1729 आता है। तो दोस्तों, बधाई हो, आज आपने संख्या पद्धति का पूरा कॉन्सेप्ट पूरी तरह मुट्ठी में कर लिया है। अब कोई भी सवाल आपको डरा नहीं पाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रॉकिंग।